आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट अक्सा नूरी। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्ज़र्वेशन फॉर्म्स फॉर टीचर्स। बेसिकली ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर है फॉर टीचर्स और न्यू टीचर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, कि जब भी वो कहीं पर जॉब के लिए जाती हैं तो आपको मालूम होगा कि उनकी ऑब्ज़र्वेशन की जाती है। ऑब्ज़र्वर जो होता है वो ऑब्ज़र्व करना चाहता है कि ये टीचर का लेवल क्या है। नॉलेज में तो ग्रिप होती है, नॉलेज तो ज़ाहिर सी बात है आपके पास है तो आप टीचर हैं, लेकिन जो वे ऑफ़ टीचिंग है, पढ़ाने का जो तरीका है वो कैसा है आपका, ये चीज़ चेक की जाती है। उसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो है वो नोट डाउन की जाती हैं कि ये टीचर क्या कर रही है, कैसे लेसन को डिलीवर कर रही है। तो मैं आज आपके साथ उन 11 पॉइंट्स को डिस्कस करूँगी विद डिटेल। आपको बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें जो है वो ऑब्ज़र्व की जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी फ़र्स्ट वीडियो में बताया था कि जब भी कोई टीचर क्लास में लेसन डिलीवर करने के लिए जाए तो उसके पास लेसन प्लानिंग होनी चाहिए। लेसन प्लानिंग क्या होती है, उसका एक प्रॉपर वे होता है, एक मेथड होता है प्लान करने का, लेसन को प्लान करने का एक फॉर्मेट होता है। वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ कि क्या फॉर्मेट है उसका, किस तरीके से उसको जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, कैसे प्लानिंग की जाती है अपने काम की। तो ऑब्ज़र्वर जो है, ये जो ऑब्ज़र्वेशन फॉर्म है ये आपका बेसिकली ना सिर्फ फ़र्स्ट टाइम ऑब्ज़र्व के लिए, बल्कि जब आप क्लास में जाती हैं तो हम आपकी अगर प्रिंसिपल जो हैं वो आपका डेमो ले रही हैं या आपको ऑब्ज़र्व कर रही हैं, चेकिंग टीम आई है वो आपको ऑब्ज़र्व कर रही है, तो वो ये सारी चीज़ें नोट करते हैं। जो कि एक टीचर के माइंड में सिर्फ ये होता है कि ठीक है, मेरा जो नॉलेज है वो मुझे उस पर ग्रिप है, तो मैं अपने ठीक तरीके से जो है बच्चों को डिलीवर कर दूँ। लेकिन ऑब्ज़र्वर जो है वो ये सारी चीज़ें नोट करता है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल लेसन प्लान डिज़ाइन। ऑब्ज़र्वर ये चेक करता है कि सबकी मंसूबे का डिज़ाइन क्या है, टीचर ने जो अपनी प्लानिंग की है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट की है। मीन्स कि अगर आपका जो फॉर्मेट है जो आपको प्रोवाइड किया गया है, अगर उसके अंदर आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बच्चों से एंटिसिपेशन लेनी है या बच्चों से रिव्यू लेना है, तो क्या टीचर वैसे ही कर रही हैं? क्या टीचर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बच्चों से इंट्रोडक्शन करवा रही हैं अपने लेसन का, या फिर वो सबसे पहले आके कंसोलिडेट करने लग गई हैं कि जी बताएं ये चीज़ क्या होती है, आज का हमारा टॉपिक ये है, आप बताएं। नहीं, टॉपिक से रिलेटेड आप क्यों बच्चों से पूछ रही हैं? प्रीवियस नॉलेज आप उसका चेक करें। तो ऑब्ज़र्वर जो होता है वो सबकी मंसूबे का डिज़ाइन, लेसन प्लानिंग को चेक करता है कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट है जो टीचर पढ़ा रही हैं, क्या उसने फॉर्मेट को फॉलो किया है, जो चीज़ पहले है उसको पहले कर रही हैं और जो बाद में है वो बाद में की जा रही है। देन है रिफ़्लेक्शन। रिफ़्लेक्शन मीन मुअल्लिमा का जायज़ा, कि टीचर जो हैं वो बच्चों से जो ऑब्ज़र्व कर रही हैं, जो नॉलेज बच्चों से ले रही हैं, बच्चों से उगलवा रही हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, वो कैसा ले रही हैं। ये नहीं कि आप पढ़ा सेट रहे हैं और आप पूछ जो हैं वो बच्चों से रियल नंबर्स के बारे में रही हैं। आपका टॉपिक से रिलेटेड आप अपने बच्चों से रिफ़्लेक्शन लें, जो आपने काम करवाया है उसी का रिफ़्लेक्शन आप बच्चों से लें। ये चीज़ भी चेक की जाती है। यूज़ ऑफ़ मटेरियल्स, रिसोर्सेज, मवाद और वसाइल का इस्तेमाल। मीन्स कि क्या सिर्फ टीचर जो हैं वो अपने जो टॉपिक है उसको बोर्ड पर लिखा और देन उसको 1-2 मिनट में समझाया और फिर कहा चलिए अब आप ये एक्सरसाइज करें, क्या उनका ये मेथड है? और 90% टीचर्स ऐसा ही कर रही होती हैं, जो कि रॉन्ग वे है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक्टिविटी यूज़ करवाएँ, मटीरियल्स को यूज़ करें, चार्ट यूज़ करें, प्रैक्टिकल वर्क करवाएँ, एग्जाम्पल्स दें, रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करें, क्लास में जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करें, लैब में जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करें। तो क्या अगर टीचर अपने एक लेक्चर में इनमें से किसी एक रिसोर्स को भी यूज़ कर लेगी, लेबलिंग करवा लेगी, कोई एक्टिविटी करवा लेगी, तो क्या वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा? अगर आप अपनी एक क्लास में एक ऐसी जो है सरगर्मी करवाएंगी, एक्टिविटी करवाएंगी, तो ऑब्ज़र्वर जो है वो खुद ही समझ जाएगा कि टीचर जो है बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करना जानती हैं। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हम कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है वो बच्चों से ऐसा टास्क भी करवाएं। टीचर टोन एंड बॉडी लैंग्वेज। मुअल्लिमा का लबो लहजा और इजहार। मीन्स के टीचर जो बच्चों को लेक्चर डिलीवर कर रही हैं उनकी टोन कैसी है, उनका लहजा कैसा है, नरम मुलायम है या जस्ट वो बच्चों पे जो है वो गुस्सा कर रही हैं और ऊँची आवाज़ में चीख चीख के पढ़ा रही हैं और साथ साथ कंट्रोल भी करना चाह रही हैं और साथ लेक्चर भी डिलीवर करना चाह रही हैं। ऐसा नहीं होता कि आप गुस्से से बच्चों को पढ़ाएँ, वो सहम तो जाएंगे, वक्ती तौर पर क्लास में डिसिप्लिन तो कायम हो जाएगा, लेकिन मेंटली तौर पर उनका ध्यान आपके लेक्चर की तरफ बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो आपकी टोन जो है वो और बॉडी लैंग्वेज जो है वो अफेक्टिव होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, खुशगवार होनी चाहिए, उसमें जो है वो नरमी का जो है वो आंसर मौजूद होना चाहिए।
तो ये चीज़ भी हमारी चेक की जाती है। ऑब्जर्वर ये चीज़ चेक करता है कि टीचर का लहजा कैसा है, अट्रैक्टिव है या फिर बस गुस्से वाला है। तो इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। एक्यूरेसी ऑफ कंटेंट, मवाद की दुरुस्तगी, मीन्स के टीचर जो हैं वो जो कंटेंट पढ़ा रही हैं उसमें कितनी एक्यूरेसी है, कितना दुरुस्त मटेरियल वो यूज़ कर रही हैं, क्या वो ठीक नॉलेज दे रही हैं। तो ये प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। हमें अपने कंटेंट पे ग्रिप होनी चाहिए, हमें अपना नॉलेज जो है वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है टास्क बेस्ड इंस्ट्रक्शंस, काम के लिए हदायत, कि आप बच्चों को जो टास्क दे रही हैं वो क्लियर हैं, प्रॉपर हैं और टॉपिक से रिलेटेड हैं कि अब आप ये काम करें। देखें, अब जब सबसे पहले आप बच्चों को जब इंट्रोडक्शन करवा लेती हैं, इंट्रोडक्शन के बाद आप अपना बिल्डिंग नॉलेज बच्चों को बिल्ड करवा देती हैं। मीन्स मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब आपने बच्चों को ये सबसे पहले बताया कि आज का हमारा ये टॉपिक है, हम इंसानी हकूक़ के बारे में पढ़ेंगे। चलें, इंसानी हकूक़ के जो हैं वो क्या हैं, आपने ये टॉपिक बच्चों को बता दिया, एक एग्जांपल दें, इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल दें। दैन आप बच्चों को बुक से रिलेटेड जो मटेरियल है उसके अंदर उसको रीड करवाएं, रीडिंग करवा लें, अगर छोटी क्लास है तो रीडिंग करवा लें। तो उसके बाद फिर जब आप बच्चों को कोई टास्क दें, कोई एक्टिविटी दें, वो उससे रिलेटेड होनी चाहिए। ये चीज़ है इसमें, टास्क बेस्ड इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि वो उससे रिलेटेड ही काम होना चाहिए। और देन आप फिर अगले पॉइंट्स की तरफ जाएंगे, जो कि आपका रिव्यू होगा, कंसोलिडेट होगा, रिफ्लेक्शन होगा कि अब आप चेक कर रही हैं कि आपने आज क्या पढ़ाया। तो टास्क बेस्ड इंस्ट्रक्शन में ये आता है कि काम के लिए जो हदायत दी वो क्लियर, प्रॉपर और टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। लेसन प्लान डिलीवरी, सबकी मंसूबे की डिलीवरी आप कैसे करेंगे। देखिए कि लेसन को प्रॉपर फॉर्मेट के मुताबिक प्लान कर लेना ही इनफ नहीं होता कि आपने प्लानिंग कर ली, जी ठीक है, ऑब्जर्वर चेक कर लीजिए, हमने तो ये प्लान किया हुआ है। उसका फॉलोअप भी तो होना चाहिए ना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी तो होनी चाहिए ना, कि जितने टाइम में आपने एक टास्क को प्लान किया है कि मैंने इतने टाइम में रिव्यू देना है, इतने टाइम में बीके देना है, इतने टाइम में मैंने बच्चों से एक्टिविटी करवानी है, देन कंसोलिडेट करना है। जो टाइम मैनेजमेंट आपकी प्लानिंग में है वो रियल क्लास में भी आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। तो ये चीज़ भी चेक होती है कि लेसन प्लान डिलीवरी क्या अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हो रही है या नहीं। क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन, सवालों जवाब और बहस, ये कैसी हो रही है कि क्या सिर्फ टीचर ही क्वेश्चनिंग कर रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ टीचर क्वेश्चन तब करती हैं जब बच्चों को हम वही बात के डरा के बिठा देंगे, तब टीचर के क्वेश्चनिंग आएंगे। लेकिन जब एक पॉजिटिव क्लासरूम कल्चर हम डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे, बच्चे गौर से सुनेंगे, उनको समझ आ रही होगी, तो फिर क्वेश्चनिंग बहुत साइडेड होगी। बच्चे भी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि उनको समझ आ रही है, वो आपसे अपने एक्सपीरियंस का भी इजहार करेंगे, कुछ नई नई बातें भी करेंगे टॉपिक से रिलेटेड, और फिर क्वेश्चनिंग भी होगी। तो ये जो है, ये ऑब्जर्वर को ये बता रहा होता है कि लेक्चर कितना सक्सेसफुल जा रहा है, क्या बच्चों को समझ आ रही है। देन हमारे पास अगला पॉइंट है सपोर्ट टू इंडिविजुअल चिल्ड्रन, इनफरादी तलबा की मावनत। मीन्स के क्या टीचर का फोकस चंद बच्चे हैं क्लास में, क्या टीचर का फोकस एक तो बच्चे हैं जो फ्रंट डेस्क पे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्वर ये चीज़ चेक कर रहा होता है कि टीचर जो है किस हद तक अपने बच्चों को अपने लेसन में इन्वॉल्व करने में कामयाब हो रही हैं। तो हमारा फोकस जो है वो पूरी क्लास पर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट वॉइस, ना सिर्फ टीचर की वॉइस बल्कि स्टूडेंट की वॉइस भी बुलंद होनी चाहिए। समझ आनी चाहिए कि वो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या वो टीचर से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं या इन्वॉल्वमेंट कैसी है उनकी। स्टूडेंट वॉइस को भी बैलेंस रखना जो है वो टीचर की जिम्मेदारी है। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, मौलमा और तलबा का इश्तराक, कि टीचर और स्टूडेंट का आपस में जो ताल्लुक़ है, आपस में जो रिलेशन है ड्यूरिंग द लेक्चर, वो कैसा है, कि वो पॉजिटिव है या जस्ट टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है। टीचर और स्टूडेंट नहीं, टीचर और फ्रेंड का रिलेशन होना चाहिए क्लास में एट द टाइम ऑफ लेक्चर डिलीवरी, कि स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर को अपना दोस्त समझकर उनसे डिस्कशन करें, उनसे हर बात करें, समझ आ रही है नहीं आ रही, उनका जो वो एक आप कह लें कि पॉजिटिव क्लासरूम कल्चर में बैठे हुए हों, किसी किस्म का डर उनके ऊपर ना हो। तो ये तो थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि हर टीचर को चाहिए कि वो अपने अंदर पैदा करे। जब भी कहीं पर भी वो लेक्चर दे रही हों, डेमो के लिए जाएं, या आप अपने स्कूल में अब आपकी ऑब्जर्वेशन हो रही है, आपकी प्रिंसिपल ले रही है, चेकिंग टीम आपकी ऑब्ज़र्व कर रही है, तो ये पॉइंट्स, इन सब पॉइंट्स को ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं एक टीचर अपनी हैबिट बना लें, इसका फॉलोअप करें, तो वो एक सक्सेसफुल टीचर जो है वो बन सकती हैं।
जी, तो ये तो थे आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनका जानना और इस पर अमल दरामद करना। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको लेसन प्लान का कंप्लीट फॉर्मेट जो है वो बताऊंगी और एक फॉर्मेट जो है रिटन फॉर्म में आपके सामने पेश करूंगी कि ये चीज़ होती है लेसन प्लानिंग और इस तरीके से आपने अपने लेसन को जो है वो प्लान करना है। ये आपकी मर्ज़ी कि आप उसको रिटन फॉर्म में करें या जस्ट आप मेंटली तौर पर उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होकर जाएं कि मैंने इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बच्चों को लेक्चर डिलीवर करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।